वचन की ओर चलेंगे। जैसे कि हमने पिछले इतवार को हमने सीखा था, बहुत दिनों से हम ये बात को सीखते आ रहे हैं। हमारा शीर्षक क्या है? परमेश्वर। हमारा शीर्षक परमेश्वर है और हम इस परमेश्वर को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दोनों पुरुष 12 साल की बेटी का पापा और वो 12 साल के पहने वाले बीमार में थी स्त्री, वो दोनों ने जिस प्रकार यीशु को अच्छे से जान लिया और यीशु मसीह के पास आया और वो दोनों चंगे हो गया। हालेलुया। उसी प्रकार हम भी यीशु को अच्छी तरह से जानना है, परमेश्वर को हम अच्छी तरह से जानना है। ये जो हमारा बुद्धि है ना, इस बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर को पूरी रीति से हम जान नहीं सकते, कभी भी हम समझ नहीं सकते। लेकिन जितना परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है, इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को क्या करते हैं? समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। जितना हमें वचन सिखा सकती है परमेश्वर के बारे में, जितना हमें समझा सकती है, उतना हम क्या करते हैं? जानने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और हमने यही बात को सीखते आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे समुद्र में से कुछ पानी बाहर निकाल लेते हैं, तब पर भी समुद्र का पानी घटने वाला नहीं है। आप कितना भी पानी मोटर लगा के निकाल लो, लेकिन वो घटने वाला नहीं है। तो वैसे हम कितना भी सीख लें परमेश्वर के बारे में, कितना भी जान लें, कितना भी समझ लें, हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उससे क्या करता है? जानने में हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है। जैसे कि हमने पिछले इतवार को हमने सीखा था कि परमेश्वर क्या है? पवित्र है और धर्मी होने के कारण परमेश्वर पवित्र ठहरता है। हालेलुया। और जो जो लोग इस धर्मी परमेश्वर का दर्शन को पाया, वो सब लोग ये जाना कि मैं क्या हूं? पापी। हालेलुया, हालेलुया। हमने ये बात को हमने देखा था और आगे हम देखेंगे। जब परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। जब परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता, वो पाप से घृणा करता है। तो इस परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पाप के प्रति उनका व्यवहार क्या होगा? हालेलुया। हम क्या देखने जा रहे हैं आज? जो परमेश्वर पवित्र है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो धर्मी है, उस परमेश्वर का जो पाप से जो घृणा करता है, उस परमेश्वर का पाप के प्रति व्यवहार कैसा होगा, उस बात को हम देखने जा रहे हैं। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 9 अध्याय और 8 आयत। हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। भजन संहिता। आप भी जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा न्याय से निपटाएगा। आए प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हम वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आज हमें सिखलाया प्रभु, अपने वचनों से पिता आगे भी हमें सिखाएं, हमें दृढ़ करें, हमें स्थिर करें। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम दिन प्रतिदिन पिता आपके प्रेम में बढ़ते जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए आप मदद करें। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, सबों को आशीष करें। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबों को आशीष करें। पूरे विश्वास के साथ प्रभु जी आपके वचनों को सीखने के लिए पिता आप मदद करें। छोटी सी विनती को धन्यवाद के साथ हाथों में सौंपेगा। पवित्र आत्मा जी आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप मदद करें, सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हमने पहले बताया, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के अंदर कोई पाप नहीं है। तो उस परमेश्वर का व्यवहार पाप के प्रति क्या होगा? हालेलुया। उस परमेश्वर का व्यवहार या स्वभाव पाप के प्रति क्या होगा? जब हम उसका भजन संहिता 9 अध्याय और उसका
8 आयत पढ़ते हैं तो कहता, वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो धर्मी है, जो पवित्र है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आप ही जगत का क्या करेगा? धर्म से न्याय करेगा। ये जगत का न्याय वो धर्म से करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता, वो पाप को देखकर वो चुप नहीं रह सकता। वो धर्म से क्या करेगा? न्याय करेगा। और उसके बाद कहता, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। खराई, देश देश की मुकदमा खराई से निपटाएगा। खराई जिसमें कोई खोट ना हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जब किसी का न्याय करेगा या किसी का मुकदमा लड़ेगा तो किसी का पक्ष नहीं लेगा, किसी का पक्ष नहीं लेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो परमेश्वर क्या है? वो परमेश्वर क्या है? पवित्र है और धर्मी है। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, इसलिए वो किसी का साइड लेने वाला नहीं है। आपने पाप किया है तो उसका हर्जाना आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए अभी समय है कि हम सुधर जाएं, हम अपना व्यवहार सुधार लें, हम अपना चाल चलन सुधार लें, फिर बाद में मौका मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे यशायाह की किताब, यशायाह 11 अध्याय 11 उसका 4 और 5। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। हालेलुया। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने मुख के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हाँ। उसकी कटी का पेटा धर्म और उसकी कमर का पेटा सच्चाई। हालेलुया। कुछ समझ में आया? ध्यान दे हम वचन पर। कहता है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का न्याय खराई से करेगा। कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी भर के लोगों का न्याय खराई से करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी का पक्ष लेने वाला नहीं है। उसके बाद नीचे जब हम पढ़ते हैं तो कहता है, वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से क्या करेगा? मारेगा। हालेलुया। ध्यान दे, यहाँ वचन कहता, वह पृथ्वी के लोगों को वचन की सोटे से क्या करेगा? मारेगा। आज अगर हम किसी को वचन बता दें, वचन पढ़ के सुना दें तो क्या हो जाता है? चोट लग जाता है। परमेश्वर क्या कर रहा? उस समय जब न्याय किया जाएगा तो उस समय भी न्याय कैसे किया जाएगा? वचन से ही न्याय किया जाएगा। आज जितना वचन आप सीख रहे हो या हम जितना वचन सिखा रहे हैं, जितना हम सीख रहे हैं, उसके अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं है तो यही वचन हमारा क्या करेगा? न्याय करेगा। यही वचन हमारे दंड का कारण बन जाएगा। हालेलुया। समझ में आ गया? यही वचन हमारा दंड का कारण बनेगा कि हम ये वचन को पढ़ा या लोगों को सुनाया तो हम उसके अनुसार अपना जीवन जिया कि नहीं, या जीने की कोशिश किया कि नहीं। हालेलुया। इसलिए कोई चोट ना खाए। हालेलुया। आज भी ये वचन हमें मारता है, आज भी वचन ये हमें क्या करता है? जिलाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे मारता भी है और उसे कोड़े भी लगाता है, उसे गले भी लगाता है, उसके जख्मों पर पट्टी भी बांध देता है, उसे चंगा भी करता है और बखत आए तो उसे सोटे भी लगाता है। हालेलुया। क्या के लिए? ताकि हम विश्वास में पक्के हो जाएं, हम अपने चाल चलन को सुधार लें। हम जो पापमय जीवन जी रहे हैं, ये पापमय जीवन हमारे जीवन से दूर चला जाए। जो हमारे अंदर बुरी बुरी बातें हैं, जो गंदी गंदी बातें हैं, वो हमारे जीवन से दूर चला जाए और हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाए। इसलिए वो परमेश्वर क्या करता है? हमें वचन से मारता है। अगर हम नहीं सुधरें, अगर हम इस पर ध्यान न दें, हम वचन को सिर्फ सुनने वाला और सुनकर घर में जाकर भूल जाने वाला अगर हम बनेंगे तो यही वचन हमारे सजा के कारण बनेगा।
हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद कहता है और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को क्या करेगा? मिटा डालेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही लिखा है, जब परमेश्वर आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अपने फूंक से क्या करेगा? लोगों को भस्म कर देगा। स्वर्ग से आग गिरेगा और लोगों को भस्म कर देगा। हालेलुया। और वो कौन लोग हैं? दुष्ट लोग, धर्मियों को नहीं, जो पवित्रमय जीवन जीता उन लोगों को नहीं, जो पापमय जीवन जीता है, जो अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है समुपदेशक में, हे जवान, जवानी के समय में जैसे मर्जी वैसे जी लो, पर याद रखना उन सारी बातों में तुम्हारा क्या होगा? न्याय किया जाएगा। अभी जैसे मर्जी वैसे जी लो, लेकिन इसी बात में हमारा न्याय किया जाएगा, कोई अलग से बात लाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद कहता नीचे 5 में, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई है। उसकी कटी का फेटा क्या है? धर्म है, और उसकी कमर का फेटा क्या है? सच्चाई है। जो परमेश्वर सत्य है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, जब वो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमारा मुकदमा जब वो परमेश्वर लड़ेगा तो हम बच पाएंगे। हालेलुया। आप सोच लें, हम बच पाएंगे? वो परमेश्वर हमारा साइड ले पाएगा? वो प्रभु यीशु मसीह बोलेगा ये तू धर्मी है, तू स्वर्ग में चला जा? अगर नहीं तो हम अपने जीवन को सुधारना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही सत्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय उसका 23 और 24, 23 और 24 निकाल लें। जिनके पास बाइबल है सब बाइबल खोले। हालेलुया। ध्यान दे, देखो यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है। यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, और वह अति प्रचंड आंधी है। दुष्टों के सिर पर क्या करेगा? जोर से लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में इतना बड़ा आंधी है कि हम उस आंधी में टिक ही नहीं सकते, हम उसकी सामना ही नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर स्वयं जब आंधी बनकर जब इस पृथ्वी पर आएगा और ये प्रचंड आंधियां जब चलाएगा तो हम टिक सकते हैं? हमारा अस्तित्व क्या होगा? लेकिन ध्यान रखें, ये वचन किसके लिए कह रहा? दुष्टों के लिए, जो अपने चाल चलन को नहीं सुधारा, जो पवित्रमय जीवन नहीं जिया है। जैसे कि हम पिछले बार को कहा, जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र हो जाए। यह संभव नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि यह जो पवित्रता है ना, वो एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। आज के आज ये पवित्रता आज हमारे अंदर नहीं आएगी। ये हमारे जीवन में जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही पवित्रता आते रहती है, धीरे धीरे आती है। जब एक एक बात को अपने जीवन से दूर करते जाओगे तो ये पवित्रता आपके जीवन आएगी, और ये आते आते ये पवित्रता फिर क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर ये पवित्रता को आप संभाल के नहीं रखा तो हम जैसे पिछले बार एक उदाहरण दिया था, समुद्र के किनारे आप नाम लिखोगे, अल्फा आएगा उन नाम को मिटा के चला जाएगा। वैसे ही आपकी पवित्रता को एक पाप आएगा, एक झूठ आएगा, वो क्या करेगा? आपकी पवित्रता को मिटा देगा। हालेलुया। इसलिए अपनी पवित्रता को सिद्ध करना जरूरी है। ये पवित्रता को धीरे धीरे और मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका हम नीचे पढ़ते हैं, जब तक यहोवा अपना काम ना कर चुके और अपनी युक्तियों की पूरी ना कर चुके, तब उसका भड़का हुआ क्रोध शांत ना होगा।
अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। जब तक परमेश्वर का काम पूरा ना हो जाए, जो परमेश्वर ने ठाना है वो पूरा हो ना जाए, तब तक ये शांत होने वाली मामला नहीं है। क्योंकि किसने ठाना है? पवित्र परमेश्वर ने ठाना है, धर्मी परमेश्वर ने ठाना है। हालेलुया। अनंत काल का जो पिता है उसने ठाना है, और ये जल्दी शांत होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम पवित्रमय जीवन जिए। हालेलुया। रोमियो के पत्री पहला अध्याय हम पढ़ें। रोमियो के पत्री पहला अध्याय उसका 18 आयत। परमेश्वर का क्रोध जो उन लोगों की सब अभक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, हाँ, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते जो हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। हालेलुया। अब वचन को सुन कर, अब ध्यान दे, आप वचन को सुन कर, वचन को पढ़ कर आपने परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश की हो, या परमेश्वर की सच्चाई को अब दबाने की कोशिश की है, तो परमेश्वर का वचन कहता उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से क्या होगा? प्रकट होगा। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो इस पर आप विश्वास करें और इसके अनुसार अपना जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फलना जगह ये हो रहा, फिलना जगह वो हो रहा, ये बात बोल कर परमेश्वर के वचन में कोई मेल मिलाप ना करे, कोई मिलावट ना करे। हालेलुया, हालेलुया। हमें इधर बृहस्पति को हमें एक बात हमें पता चला। हम नहीं चाहते थे कि आप लोग को बोले, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ। इधर कहीं पास में कोई पास्टर है, कोई विश्वासी, ये चर्च में आने वाला विश्वासी उधर गया प्रार्थना करने के लिए, तो वहाँ के पास्टर नीमक, जैसे अन्य जाति के लोग करता है, भगत हो या कोई भी हो, लगे बात में नीमक पढ़ कर देता है, वैसे वहाँ के पास्टर भी क्या किया है? नीमक पढ़ के दिया उसको, और बोला कि घर में जाकर क्या करना? सब खा लेना। समझ में आ गया? ये लोग क्या कर रहा? परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहा कि नहीं कर रहा? अब ध्यान दे। तेल सुना था, पानी सुना था, अब यहाँ नमक भी आ गया। बाइबल कहीं भी अनुमति नहीं देता कि आप प्रार्थना करके पानी दे दो, प्रार्थना करके तेल दे दो, हाँ, प्रार्थना करके नमक दे दो। कहीं भी ऐसा अनुमति नहीं देता बाइबल। बाइबल ये अनुमति देता है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो एक चर्च का जो पुरोहित है या पास्टर है, वो क्या करे? अपने हाथों में तेल ले और उसके सिर पर या जहाँ बीमार है उस जगह में लगाए और उसके लिए प्रार्थना करें। ना लिखा है कि आप प्रार्थना करके उसको बोतल में बंद करके उसको दे दो कि घर में जाओ लगाओ, ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये जो संसारिक बातें आज क्या है? कलीसिया में आ चुका है, और इसी से लोगों को हम बचाने के लिए क्या करते हैं? ये वचन हम समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि ये गलत है, ये वचन है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ये बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर का मर्जी नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ऐसा एक बात नहीं है, बहुत बात है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान दे, जो सत्य है वो सत्य है। इधर ये चीज हो रहा, उधर ये चीज हो रहा, ये बातें बोलकर परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश ना करें, वो सत्य को दबाने की कोशिश ना करें, तो परमेश्वर की सजा स्वर्ग से आपके ऊपर प्रकट होगा। यहाँ हम नहीं बोल रहे, परमेश्वर का वचन कह रहा। जो इस प्रकार के जीवन जी रहा या इस प्रकार की शिक्षा दे रहा, इस प्रकार के लोगों को सिखा रहा, तो उसके ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से सजा प्रकट करेगा। हालेलुया। यहाँ पर कोई लोग पानी लेकर आता है, तेल लेकर आता है, तो हम मना कर देते कि हम नहीं करेंगे प्रार्थना, तो बहुत लोग निराश हो जाता है कि फलना जगह प्रार्थना करता है, आप नहीं करते हैं। फिर हमें उसे समझाना पड़ता, सिखाना पड़ता, बताना पड़ता, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। क्यों? पता है, क्योंकि ऐसा काम करने वाला की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। समझ गया?
तेल पानी नमक ऐसा ऐसा प्रार्थना करके देने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग समझ नहीं पाता। ये वचन से सिखाकर समझाकर बताने वाले की संख्या बहुत ही कम है। हालेलुया। अगर आप में से इस प्रकार के लोग समझना शुरू करेगा ना, जानना शुरू कर देंगे ना, तो इस प्रकार के काम कलीसिया में नहीं होगा। और जो लेके आएगा, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप स्वयं बोल दीजिएगा ये ठीक नहीं है। लेकिन सब कुछ क्या करना पड़ता, हमें ही करना पड़ता। और अगर हम बोल देते तो हम हिटलर बन जाते हैं। अगर हम बोल दिया तो हम क्या बन जाते हैं, हिटलर बन जाते हैं। ये सब चीज क्या करता, विरोध करता है। हालेलुया। इसलिए हमें हिटलर ना बनाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सबसे प्रेम करते हैं, हम किसी से ज्यादा कोई से कम ऐसा नहीं है। हमारे लिए सब एक है। हालेलुया। सब क्या है, कलीसिया का एक सदस्य है, एक मेंबर है। इसलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जितना हमें सिखाया उतना बातें हम ईमानदारी से, सच्चाई से मैं आपको भी क्या करूं, सुनाऊं, आपको भी बताऊं। और मेरा ये भी इच्छा है कि आप लोग भी ये बातों को सीखें और हमारे जैसा आप भी लोगों को सिखाएं। हालेलुया। तब जाके कलीसिया की उन्नति होगा, तब कलीसिया बढ़ेगा, तब इस कलीसिया में बदलाव आएगा। तब एक कलीसिया जो इस प्रकार की बातें बोलता, हमें नहीं बोलने की आवश्यकता पड़ेगा, आप स्वयं बोल दीजिएगा। उनका मुंह आप स्वयं क्या करोगे, बंद कर दोगे। आज बिहार में या पूरे भारत में आप जानते हो कैथोलिक चर्च कितना है, गिनती भी नहीं कर सकते जितना है, उतना इसका जनसंख्या है। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट चर्च बहुत कम है भी तो किसी के घर में प्रार्थना चलता, कुछ कुछ लोग जानने वाला है। हम यहाँ जो सिखाएंगे वो लोग विरोध करता है कि आप क्या कर रहे हो, गलत सिखा रहे हो। लेकिन वो कभी भी किसी को सच्चाई नहीं सिखाता है, नहीं सिखाता। अगर वो स्वयं सच्चाई सिखाना शुरू करे तो हमें उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं होगा। समझ गए, हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वो लोग नहीं सिखाता है, इसलिए हमें विरोध करना पड़ता है। वो लोग अनुमति देते हैं कि जैसे भी करो, हम प्रार्थना करके आवेंगे, आशीष का पानी छीट देंगे और सब क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और उनका मानने वाला जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वो लोग को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ये बात को ध्यान में रखें। हम नहीं बोलने के लिए चाहते, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे बोलवाता ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए, आप पक्के हो जाओ। अब दुनिया में जो भी देख रहे हो सब सच्चाई है, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो समझे, स्पष्ट करता है। इधर उधर की बात को सुनकर परमेश्वर की गवाही उसमें मेल मिलाप ना करें, नहीं तो परमेश्वर की सजा पड़ेगा मेल मिलाप करने वालों को ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात और पढ़ेंगे, एक आयत उसका, रोमियो के पत्र 2 अध्याय उसका 8 आयत। और जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, हाँ, और अधर्म को मानते हैं, हाँ, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हालेलुया। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। हम कितना भी उन लोगों को विवाद करते रहे, कितना भी समझाते रहे, नहीं समझेगा। जैसे कि पिछला बार एक उदाहरण दिया था, जो एक बार पुराना चख लिया उसको आप नया दोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया कुछ बात? अगर जो 2-3 पीढ़ियां उस अंधकार में जिया है, पाप में जिया है, अब उसको जाकर डायरेक्ट बोलोगे, वो विश्वास करेगा? लाठी लेके आपके पीछे दौड़ेगा, बोलेगा जो आप कह रहे हो गलत है। आप कितना भी वाद विवाद करो, वो समझने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है समझना। इसलिए हमें वाद विवाद करने से ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकताएं पड़ता है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उनकी बुद्धि को खोल दे और वो सत्य को अच्छा से समझ सके, सच्चाई अच्छा से उस पर प्रकट हो जाए। ध्यान से पढ़े क्या कहता, पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते और अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध आ पड़ेगा। हालेलुया।
क्रोध पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहाँ क्या क्या हो रहा वो बात को हम लेकर ना आए। हम ये लें कि परमेश्वर का वचन इसका अनुमति देता है कि नहीं, ये बात परमेश्वर के वचन में है या नहीं, या हम जिस जगह में हैं, जिस कलीसिया में जा रहे हैं, जिस चर्च में हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, उसका इतिहास क्या रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। समझ गए? हम जिस जगह में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसका इतिहास क्या रहा है वो भी जानना समझना बहुत जरूरी है। आज पूरे भारत में रोमन कैथोलिक चर्च का अनुयायी विश्वासी हर 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति है जो रोमन कैथोलिकों पर विश्वास करने वाला है। हर 6 में एक व्यक्ति है। अब पूरे दुनिया में सोच कर देखो कितना अनुयायी है, कितना विश्वासी उनको मानने वाला। तो सबका सब गलत नहीं है, बहुत है जो सत्य को जानता है और सत्य से क्या करता है, जीवन बिताता है। उसका इतिहास जानना समझना बहुत जरूरी। मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट चर्च का मसीहा बन के आया, मार्टिन लूथर, जब मार्टिन लूथर एक क्या था, रोमन कैथोलिक चर्च का फादर था, और उसको ये अनुमति नहीं था कि आप चर्च से बाहर लेकर जाकर आप बाइबल पढ़ें, ये अनुमति नहीं था। वो फादर था, फिर भी उसे अनुमति नहीं था, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च का रूल है कि आप बाइबल चर्च में ही पढ़ना है, चर्च से बाहर लेकर नहीं जा सकते। तो बाइबल डेली पढ़ने के लिए चर्च में ही आता था मार्टिन लूथर, और जितना वो पढ़ता था उतना वो क्या करता था, लिखता था, और बाहर जाकर लोगों को सिखाता था, समझाता था कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये कहता है। वो पूरा बाइबल को लिख लिया, और लिखने के बाद पूरा बाइबल को क्या किया, ट्रांसलेशन करवाया, उसको छपवाया, और जब छपवाया तो पोप लोग इसका विरोध करने लगा। क्या के लिए विरोध करने लगा पता है? बोला ये जो बाइबल है वो हर एक इंसान के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सिर्फ पादरी लोग ही पढ़ सकता, और वही पढ़कर हर एक लोग को सुना सकता। ये रूल था, आज भी है बहुत समय, लेकिन अब क्या किया, वो भी बांटना शुरू किया। पहले नहीं बांटता था, सिर्फ पढ़ के सुनाता था, लोग सुनता था, और सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, कभी भी कोई समझ नहीं पाता था। जब ये मार्टिन लूथर का विरोध करने लगा तो मार्टिन लूथर ने वहाँ के जो पोप था उसको, वहाँ के बिशप को चैलेंज किया कि रोमन कैथोलिक चर्च में 95 गलतियाँ हैं, एक गलतियाँ नहीं, 95 गलतियाँ, ये इतिहास है। चैलेंज किया, जिसके कारण वहाँ के पोप लोग मिलकर, बिशप लोग मिलकर मार्टिन लूथर को उसी बाइबल में जलाकर मार दिया। मार्टिन लूथर जब लोगों को सत्य बताना शुरू किया तब जाके प्रोटेस्टेंट का निर्माण हुआ, तब एक प्रोटेस्टेंट चर्च आया। प्रोटेस्टेंट चर्च जो इस तरह के बैठकर प्रार्थना करने वाली चर्च, वचन सिखाने वाली चर्च, वचन क्या कहती है वो बताने वाली, लोगों को बाइबल देने वाली चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च। आज भी वो गलतियां हैं उसके अंदर, हटा नहीं है। तो गलतियां क्यों आया, कैसे आया, उसका भी एक इतिहास है। आप ध्यान से आप हमारे पास आओगे, पूछोगे, हम बताएंगे। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा बात लेकर आप परमेश्वर के वचन में अगर मेल मिलाप करोगे, उस परमेश्वर के सत्य को अगर दबाने की कोशिश करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर क्या होगा, प्रकट होगा। कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हम बताया आपको, इतना गलतियां हैं तो भी आज उसका अनुयायी सबसे ज्यादा है, उसमें कमी नहीं है। इतना बड़ा कांड भी हो गया तभी कमी नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, दबाने की कोशिश ना करें। कहाँ क्या हो रहा है हम बोलने के लिए नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास के लिए मुझे बोलने के लिए बोला है, ताकि आपका विश्वास पक्का हो। सत्य क्या है वो जान ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और धर्मी है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। बाइबल बताती है वो पाप से क्या करता है, घृणा करता है। अगर वो पाप से घृणा करता है तो जो पापमय जीवन जी रहा है उसके प्रति परमेश्वर का व्यवहार क्या है,
व्यवहार क्या है कि वो धर्म से क्या करेगा, न्याय करेगा, खराई से न्याय करेगा। जो लोग परमेश्वर के वचनों में मेल मिलाप कर रहा या सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके ऊपर क्या होगा, परमेश्वर की सजा गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए प्रार्थना करें, हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमने जो वचन सुना है, हमने जो वचन सीखा है, हम प्रार्थना करें। और जो लोग लिखा है, आप घर में एक बार जाकर जरूर इसको पढ़ें और प्रार्थना करें और प्रभु से पूछे, प्रभु आपको बताएगा, परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, शांतिदाता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं महान पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं पिता, जो आपके वचनों को सुन रहे हैं स्वर्गीय पिता, हर एक लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबों को जीवन को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। सबों को आशीष करें स्वर्गीय पिता। हर एक लोग को जीवन में आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी दया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग आपके वचनों को सुना, उनके विश्वास को आप दृढ़ करें। जो इधर उधर के बात को सुनकर पिता डगमगाने लगता है, उनको आप दृढ़ करें, स्थिर करें। हम पहले कैसा था, हमारा स्वभाव पहले कैसा था, आज उस प्रकार हमारा स्वभाव ना हो। हम पहले कौन सी चर्च में जाते थे और क्या सीखते थे, वो मायने नहीं रखता। आज हम जो सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो कह रही है, वो महत्वपूर्ण है। आए प्रार्थना करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हो पिता। जितने भी लोग आपके वचनों को सुना है, सबों को आशीष करें। सबों को पिता अपने प्रेम में, अपनी कृपा में, अपनी दया में ले लें। हर एक लोग ऊपर आपकी आशीष होने के लिए, आपकी कृपा के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रेम, आपकी दया हर एक लोग ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, जो पाप में जीवन जी रहे हैं पिता, उन्हें आशीष करें पिता, उन्हें छू ले। एक धर्ममय जीवन जीने के लिए, पवित्रमय जीवन जीने के लिए आप मदद करें। उनके चाल चलन को सुधार दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं, आपकी कृपा हर एक लोगों को पर। जो लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष, आपकी महिमा। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में, परेशानी में, तकलीफ में, बीमारी में आए पिता। जो लोग बीमारियों में पिता आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। सबों को आशीष करें, सबों को चंगाई करें। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हर एक अंधकार की शक्तियों को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर करते हैं। आपकी कृपा, स्वर्गीय पिता, आपकी आशीष तमाम प्रार्थना विषय को, आए के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को, जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे पिता, सबों को आपके हाथों में सौंपी करें। सब तेरी आशीष, तेरी महिमा के लिए यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।